वेलकम बैक। और बारिशों की क्या सूरत हाल रहने वाली है, न सिर्फ पाकिस्तान में और दुनिया भर का वेदर किस तरह से चेंज हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक शुरू में सिर्फ एक टर्म लगती थी, लेकिन इसके जो रिपरकशंस या इफेक्ट्स आना शुरू हुए उसके बाद हमने देखा कि अब वेदर में चेंजेस भी आ गए हैं। जिन दिनों बारिशें नहीं होती थी उन दिनों बारिशें होती हैं, जिन दिनों गर्मी ज़्यादा होती थी उससे स्पेल थोड़ा आगे पीछे हो गया है, जिन दिनों सर्दी ज़्यादा होती थी अब स्पेल उससे आगे पीछे हो गया है। अक्टूबर नवंबर में कराची में सर्दी होती ही नहीं, दिसंबर या लेटर दिसंबर में आती है, फिर जनवरी फरवरी कभी कभी मार्च तक मौसम बहुत अच्छा रहता है। पहले मार्च में गर्मी हो जाया करती थी। सुबह बहुत सारी चीज़ें मौसम से की मुनासबत से हैं और इसके लिए हमारे वेदर एनालिस्ट हैं जिनसे हम बात करेंगे। बारिशों से ही शुरुआत करेंगे, ये तो नज़म बन गई, बात करेंगे और बारिशों से शुरुआत करेंगे। जवाद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो स्काइप से निकल के आज स्टूडियो में आ गए वरना हमेशा स्काइप पे बात होती रही है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाहर से आप आ रहे थे, बारिश हो रही है, क्या सूरत हाल है? बारिश हो रही है, सूरत हाल अच्छी है और बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। लाइट टू मॉडरेट शावर्स हैं, कहीं ड्रिजल है, कूल ब्रीज है और फिलहाल जो ये सिलसिला है हमारे यहाँ अगले 3-4 दिन और कंटिन्यू करेगा ऐसे। ठीक है। और बाकी सड़कों की क्या सूरत हाल है? अब आप आए हैं तो ये भी रिपोर्टिंग कर दीजिए। सड़कों की सूरत से हाल कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, जगह जगह जो है वो मसले मसाइल हैं, लेकिन आई होप कि आने वाले फ्यूचर में जो है ये मसले मसाइल बेहतर हो जाए, अल्लाह करे। सो नाउ ऑन द सीरियस नोट, जो हमारे पास, क्योंकि हमारे यहाँ स्पेल मुख्तलिफ किस्म के आते हैं, ये जो अभी ड्रिजलिंग हो रही है या बूंदाबांदी हो रही है, क्या ये हैवी शावर्स में कन्वर्ट होगी? और हैवी शावर्स कब से एक्सपेक्टेड हैं अगर कोई हैं तो? नहीं, देखिए हैवी शावर्स में ऐसे ये कन्वर्ट बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती है कि अर्बन फ्लडिंग का खदशा हो जाए, क्योंकि ये कोई सिस्टम नहीं है। ये बेसिकली 2 से 3 वेदर सिस्टम्स हैं। अरेबियन सी आपको पता है कि हाइपर एक्टिव चल रहा है, मामूल से ज़्यादा टेम्परेचर्स हैं, तो वहाँ से बेहिसाब मॉइस्चर जो है वो हमारे ऊपर से क्रॉस हो रहा है। फिर मानसून सीज़न है तो मानसून करंट्स भी जो हैं वो मौजूद हैं, तो ये डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं इसके मिक्सचर के लिए हिसाब से जो है वो समुद्री बादल जो होते हैं, सी क्लाउड्स होते हैं, वो काफ़ी थिक हो जाते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिसके वजह से ये कंटिन्यूसली पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ड्रिजल, कहीं लाइट शावर्स, कहीं थोड़े से मॉडरेट स्पेल आ जाता है, लेकिन शॉर्ट होता है, 5-7 मिनट के लिए वो आता है, उसके बाद वो बादल वहाँ से गुजर जाते हैं, स्पेशली इवनिंग, नाइट और अर्ली मॉर्निंग आवर्स में। ठीक है। सो अब मैं एक एक करके आपसे बिल्कुल जानना चाहूँगी। पहले तो ये कि ये जो आज और कल का दिन है, इसमें आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसी कोई तेज़ बारिश नहीं होगी, ड्रिजलिंग रहेगी, ऐसे ही बूंदाबांदी रहेगी और थोड़ा सा जैसे आपको सड़कें गीली नजर आएंगी। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। अब आज फर्स्ट हो गई है बिल्कुल। सो फर्स्ट ऑनवर्ड्स अब अगस्त के मंथ में कहाँ कौन सी ऐसी डेट है, कराची के हवाले से अभी मैं जानना चाहती हूँ, जहाँ लोगों को अपनी प्लानिंग शायद अभी से करनी होगी? देखें 6 या 7 तारीख को जो है वो एक वीक सिस्टम अब आता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा। सिस्टम ओवरऑल वीक है, बहुत ज़्यादा टोरेंशियल रेनफॉल या हैवी रेनफॉल नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी जो ये सिलसिला चल रहा है ये थोड़ा सा एनहेंस हो जाएगा। मॉडरेट टू कुछ इलाकों में आइसोलेटेड हैवी स्पेल, शॉर्ट स्पेल पॉसिबल है। 6 या 7 तारीख से जो है वो मानसून का एक्सेस जो इस वक्त पंजाब और केपी के ऊपर है, ये दोबारा सिंध की तरफ मूव कर जाएगा। तो फिर 10-12 तारीख से बैक टू बैक जो है वो अगस्त में ताकतवर स्पेल आना शुरू हो जाएंगे। एक्सपेक्ट ये क्या चाह रहा है कि 4 से 5 स्पेल जो है वो एक्सपेक्टेड हैं, जिसमें 2 से 3 जो है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग शिद्दत के हो सकते हैं। अच्छा। और ये सारे स्पेल अगस्त के महीने में? ये अगस्त के महीने में शुरुआत जो है आप कह सकते हैं कि 10-12 तारीख से ग्रेजुअली होना शुरू हो जाएगी। बारिशों का जोर जो है वो थोड़ा करके बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर ये थ्रू आउट अगस्त के एंड तक जो है वो ये स्पेल्स चलेंगे। अच्छा। ये क्योंकि ये कराची वालों को बताना ज़रूरी है और क्योंकि स्कूल भी खुल चुके हैं, तो स्कूल वालों से गुजारिश है कि खुदा के लिए अपना दरवाज़ा जो उन्होंने, जी गेट हमारा 8 बजे बंद हो जाएगा या 7:45 पे बंद हो जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा माँ बाप का भी ख्याल करें, क्योंकि जो सड़कों की हालत है, जो बाकी चीज़ें, एक तो रश इतना होता है, 15 मिनट का डिस्टेंस भी आपको आधे घंटे में तय करना पड़ रहा होता है। तो ये मेरी एक गुजारिश है, इसको ज़रूर स्कूल वाले सुने, क्योंकि स्कूल्स में तो यही है जी, बंद हो गया गेट। हाँ। ऐसे लगता है कोई मिलिट्री कोई काम करने जा रहे हैं हम लोग। बहरहाल अब क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम कोयटा के हवाले से या बलूचिस्तान के हवाले से बात कर रहे थे, तो बलूचिस्तान के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे, आने वाले दिनों में वहाँ का वेदर? बलूचिस्तान में देखें अगले 24 से 36 घंटे जो हैं वो बारिशें रहेंगी तकरीबन एरियाज़ में, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि 48 घंटे या 48 घंटे के बाद जो है वो बारिशों का जोर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, ऑफ नहीं होंगी, क्योंकि अगेन यही मल्टीपल सिस्टम्स जो हैं वो उस रीजन को भी इफेक्ट करते हैं। कोयटा से हमारा वेदर बड़ा कोलाइड भी करता है ना, कोयटा की ठंडी हवाएं हमारे पास आ जाती हैं, कोयटा की बारिशें हमारे पास आ जाती हैं। वो बेसिकली होता है सर्दियों में।
अच्छा लेकिन गर्मियों में जब मॉनसून सीजन आता है ये राजस्थान थर पारकर रीजन से हमारे पास आता अच्छा। है, बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ठीक है। लेकिन अभी जो है वो जिस तरह मैंने बताया कि एक्सिस दोबारा जो है वो इस तरफ आएगा सदर्न पाकिस्तान में, तो सिंध के साथ साथ अगेन बलूचिस्तान भी इफेक्ट होना शुरू होगा। बलूचिस्तान में इस दफ़ा जो है वो ज़्यादातर ये देखा जा रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है हवाओं का, वो काफ़ी हद तक ज़्यादा है। यही वजह है कि मानसून करंट्स एक तो गैर मामूली तौर पे जो है वो उन इलाकों तक पहुंच रही हैं जो मानसून बेल्ट में नहीं आते थे बलूचिस्तान में, फिर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में भी हमने देख लिया। साथ ही साथ जब ये दोनों फ्रंट्स कोलाइड होते हैं तो उसके ज़ेर असर जो है वो बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और उसका असरात हमने देखे कि नॉर्मल से बलूचिस्तान में तकरीबन कोई 300-400% ज़्यादा बारिश। 300-400% ज़्यादा हुई। और अभी हमारी ब्यूरो चीफ बुशरा कमर बता रही थी कि 30 साल बाद ऐसी बारिशें हुई हैं। तो क्या आप जब स्टडी कर रहे थे तो आपके सामने भी आ रहा था कि जी इस बार तबाहकारी हो सकती है, इस कदर तेज रैला आ रहा है, ये कुछ लगता था? देखिए इतना ज़्यादा जो है ना वो नहीं कहा जा सकता कि इतने, लेकिन ये चीज़ ज़रूर दिख रही है, पिछले कई सालों से नज़र आ रही है कि मानसून जो है वो अब उन इलाकों तक पहुंच रहा है जो आज से शायद 5 साल पहले जो है वो मानसून बेल्ट में नहीं आते थे। अच्छा। लेकिन पिछले 3-4 साल से, स्पेशली 2019 फिर 2020 का साल जो है वो बहुत ज़्यादा रहा, कराची में भी हमने देखा, और अगेन 21 और 22 ये मानसून करंट्स जो हैं, मानसून के जो सिस्टम्स जो हैं वो बलूचिस्तान के उन इलाकों तक और फिर मजीद फर्दर वेस्ट वहाँ तक भी जा रहे हैं जहाँ कभी मानसून का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। और जहाँ होता था जैसे इस्लामाबाद वगैरह, लाहौर, जहाँ बारिशें रहती हैं, तो क्या वहाँ पर कोई चेंजेस आ रहे हैं? देखिए वहाँ भी अभी तो काफ़ी हैवी रेनफॉल्स चल रही हैं। कल रात में भी पंजाब के काफ़ी सारे एरियाज में हैवी रेनफॉल हुई है, केपी के वहाँ में भी मजीद हैवी होंगी या वहाँ कम होना शुरू होंगी विद टाइम, जैसे कि आप कह रहे हैं? विद टाइम वहाँ पे कम होना शुरू होंगी। अच्छा। 4, 5, 6 तारीख तक वहाँ पे जो है वो थोड़ी बहुत बारिशों का जो अभी जो जोर है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एक्सेस है वो दोबारा हमारे पास नीचे आना शुरू हो जाएगा, तो फिर सारा जो मानसून का आप कह सकते हैं कि जो फायर पावर है, जो उसके मजीद जो शिद्दत है, वो दोबारा हमारे पास सिंध की तरफ मूव कर जाएगी। तो बस सिंध वाले खुदारा देख लें, क्योंकि अब हर दफ़ा जो है सिंध में हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते जो रोडों का हाल होता है, जो हमारे प्लान्स होते हैं, जो ज़िंदगी आपकी बस हर चीज़ से मफलूज होकर आप घर पे बैठ जाते हैं। तो हमारी हुकूमत, इंतज़ामिया और बाकी तमाम लोग इस बारे में ज़रूर सोचें। जवाद मेमन साहब कह रहे हैं कि मौसम तब्दील हो रहा है और कराची में भी मानसून इसी तरह से या इससे भी ज़्यादा शिद्दत के साथ आ सकता है। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो दूसरे ममालिक की कोई ऐसी खबर जो आप हमें देना चाहें, इंटरनेशनली वेदर की क्या कंडीशंस हैं, वो हम शामिल करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और इस वक्त हम वेदर के हवाले से जान रहे हैं पाकिस्तान में जो वेदर कंडीशंस हैं उस पर भी नज़र हमने डाली। जवाद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब ज़रा यूके यूएसए के बारे में पिछले दिनों बड़ी खबरें आई थी कि वहाँ पर जो है रिकॉर्ड ब्रेकिंग वेदर हो गया, वेदर कंडीशंस हो गई और लोग उसके लिए तैयार नहीं थे। सर्दी से निपटने के लिए तो यूके में बड़े तैयार होते हैं, लेकिन गर्मी से निपटने के लिए तैयार नहीं थे। बिल्कुल ऐसा ही। सो ये दोनों जगहों के हवाले से और फिर मिडल ईस्ट, ज़रा दुनिया में और कोई ऐसा मुल्क है जो ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है तो प्लीज़। देखिए सबसे पहले तो यूके में जो है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव हमने देखी, और लंदन वगैरह में जो है वो अब तक का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ 41 डिग्री प्लस, और बहुत सारे हज़ारों लोग इफेक्टेड हुए। ओवरऑल यूके के तकरीबन रीजन जितना भी था वहाँ पे शदीद गर्मी थी। उसके बाद उस गर्मी की वजह से अगेन फॉरेस्ट फायर होना शुरू हो गए, जंगलों में आग लगना शुरू हो गई, और ये सिलसिला जो है वो अभी काफ़ी हद तक कम तो हो गया है, लेकिन इसके असरात जो हैं वो अभी भी थोड़े बहुत उन एरियाज़ में हैं। यूएसए में हमने देखा कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव्स जो हैं वहाँ भी आई, काफ़ी ज़्यादा यूएसए का रीजन भी जो है वो इफेक्टेड रहा, और उसके फ़ौरन बाद अब वहाँ पे कुछ पॉकेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल भी हो रही है। मतलब पिछले 90 साल 100 साल के रिकॉर्ड जो हैं वो वहाँ भी टूटे हैं, क्योंकि इतनी गर्मी और फिर अगेन अचानक से इतनी बारिशों का आ जाना। अब जो क्लाइमेट चेंज, बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। कहीं अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, कहीं बहुत ज़्यादा ड्राउट्स हो रहे हैं, तो कहीं जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो रही है, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हो रहे हैं, सर्दी है, गर्मी है, जो भी है, और अनसर्टेन कंडीशंस हो रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जिस तरह पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि मानसून जो है वो मिडिल ईस्टर्न रीजन तक भी जा रहा है। बलूचिस्तान में जिस तरीके से हालात हैं, आपको पता है कि बलूचिस्तान के साथ हमारा ईरान लगता है,
ईरान का बॉर्डर्स हैं, तो ईरान में भी जो है वो बहुत ज़्यादा गैर मामूली बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा तबाही देखने में आई है। साथ ही साथ यूएई भी अभी रिसेंटली हमने देखा कि यूएई के भी काफ़ी सारे रीजन्स में जो है वो हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हुई। ये रीजन्स जो है वो इस तरीके का वेदर देखने के लिए नहीं है, इनके अमूमन इस तरीके का नहीं होता है वेदर। ओमान, कतर और फिर इवन हमने ये भी देखा कि इसके इफेक्ट्स जो है वो सऊदी अरब तक भी गए, रियाद तक भी गए। आगे अभी जो आने वाले जो सिस्टम्स होंगे जो सिंध और बलूचिस्तान को क्रॉस करके जाएंगे, अगेन यही देखने में आ रहा है कि ये दोबारा मिडिल ईस्ट को भी इफेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली ओमान। अच्छा, अब ये वहाँ तर्ज बनने वाला है आपको लगता है? सो ये, लेकिन बात यही है ना कि वहाँ अगर कोई चीज़ तर्ज बनने जा रही है तो उसके लिए वो तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट ईयर शायद हम ये खबर नहीं दे रहे होंगे, लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली सिंध ही नहीं हमसे संभल पाता, और कोयटा के हवाले से या बलूचिस्तान के हवाले से या दीगर और भी हम देखते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास तो चीज़ें साल साल पेंडिंग में रहती हैं, लेकिन वहाँ तब्दीली आ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही, एक क्लाइमेट इमरजेंसी है और इमरजेंसी बेसिस पे जो है वो अब स्टेप्स उठाने पड़ेंगे लाजमी, क्योंकि अब जिस तरीके से वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, ये चीज़ें जो है वो या तो इसी तरह अब चला करेंगी या इसमें मज़ीद जो है वो इंटेंसिटी बढ़ भी सकती है। ऐसा नहीं है कि हर साल ही इतनी बारिशें हो जाएंगी, कुछ ड्राउट ईयर्स भी ऑब्वियसली आएंगे इन फ्यूचर, जो अभी तक जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग रेंज में नज़र आता है। लेकिन जो ये वेट स्पेल्स जो हैं, होनी चाहिए बिल्कुल इन एनी केस, मैंने कहा ना कि क्लाइमेट इमरजेंसी है, अब आपको इन एनी केस आपने तैयार रहना है, क्योंकि हीट वेव्स की इंटेंसिटी आप देख रही हैं कि बढ़ती चली जा रही है। 2015 से पहले शायद आम आदमी को इतना ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन जब 2015 में हीट वेव आई, स्पेशली कराची में, हमने देखा कि हज़ारों लोग जो है वो। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि पिछले 1-2 साल से जून जुलाई जहां हमें बहुत हीट वेव लगती थी, वहां पर आपको याद होगा पिछले साल या उससे पहले बड़ा अच्छा सुहाना मौसम रहा था, और इस साल जो है वो बारिशें हो रही हैं। बिल्कुल। सो हमारे पास हीट वेव, गर्मी महसूस होती है, लेकिन हीट वेव वैसी वाली हमें फील नहीं होती जो शायद 4-5 साल पहले फील होती थी। देखिए हीट वेव का जो टाइम फ्रेम है वो चेंज हो गया ना। हाँ। इस दफा हमने हीट वेव्स देखी मार्च में आना शुरू हो गई। मार्च में बहुत सारे लोगों ने पूछा, बहुत सारे लोगों ने ये ऑब्जर्व भी किया होगा कि बाहर का जो मौसम था हमारे यहाँ इस साल, वो तकरीबन ना होने के बराबर था। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो पूरा सीजन ही स्किप हो गया बाहर का जो मौसम था, क्योंकि मार्च के स्टार्ट में ही इतनी ज्यादा हीट वेव्स आना शुरू हो गई बैक टू बैक। तो बाहर का मौसम नहीं आया, और इस बार मुझे तो लगता था लास्ट टाइम सर्दी भी नहीं आई थी। बिल्कुल ऐसा ही है, सर्दी ही करते रहे थे, सर्दी का टाइम फ्रेम बहुत कम होता चला जा रहा है, क्योंकि अगेन टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, जो गर्मियों का जो सीजन है वो बढ़ रहा है। पहले मुझे याद पड़ता था कि मेरी जैसे बर्थडे बिल्कुल नवंबर के एंड में आती है, तो मुझे याद होता था कि जब छोटे थे तो हम जैकेट्स पहन के जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, घूमने जाते थे। लेकिन अब तो दिसंबर के फर्स्ट वीक तक जो है वो आप हाफ स्लीव्स और फैंस और इवन के एसीज भी चल रहे होते हैं हमारे यहाँ। और जैसे ही स्कूल ऑन होते हैं दोबारा फिर सर्दी शुरू होती है। अगर आ गई तो कराची की हम बात कर रहे हैं, तो फिर आपको जनवरी थोड़ा सा ठंडा मिल जाता है। बिल्कुल, बाकी खुनकी सी तो रहती है, लेकिन वो वाली बात नहीं है। मगर फिर उसमें भी यही है कि हम कराची वाले भी उस तरह प्रिपेयर्ड नहीं है। जब ज्यादा सर्दी आ जाती है तो हमारे यहाँ तो क्योंकि वो हीटर्स का और ये वाला सिस्टम है नहीं, हम उससे बहुत ज्यादा अभी वाकफियत उस तरह रखते नहीं है, तो फिर हमारे यहाँ वो भी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर देता है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी वो नहीं होती है। आपके ख्याल में वेदर अवेयरनेस भी अब होनी चाहिए? क्योंकि पहले तो सिर्फ वो 9 बजे के खबरनामे में जब आया करता था वेदर बता दिया करते थे, और घर के बुजुर्ग बड़े शौक से वो देखा करते थे। अब फिर आपने देखा आती है, हाँ जी महकमा मौसमियात ने कुछ बताया या ये हुआ या वो हुआ, लेकिन अब मुझे लगता है कि एक आम आदमी को भी जरूरत है कि वो वेदर से अवेयर रहे। बिल्कुल, वेदर से अवेयर रहे, और आने वाले जो चेंजेस हैं उससे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को अवेयर करने की, क्योंकि ये बेसिकली ये सारी चीज़ें आप देख रही हैं कि हमारी डे टू डे लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं। अर्बन फ्लडिंग हो जाती है, कहीं बंदा आ जा नहीं सकता, काम डिस्टर्ब हो जाता है, फिर ज़रूरत से ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं तो हमने देखा कि तबाही हो रही है, ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी हो जाती है या सर्दी हो जाती है तो हेल्थ इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा खड़े हो जाते हैं। तो अब ये बेसिकली अब मेरे हिसाब से जो आने वाली जनरेशन है उसको लाजमी इन चीज़ों से जो है वो अवेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि आगे ये सारे इफेक्ट्स जो हैं इसका जो मेजर इम्पैक्ट है वो आगे वाली जनरेशन ही लेगी अपने ऊपर देखेगी। तो उन्हें अभी से इस चीज़ के बारे में एजुकेशन होगी, पता होगा, तो वो अपने आप को उस तरीके से जो है वो भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इंडिविजुअल्स के साथ साथ जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं बिल्कुल, या हमारी जो वर्क प्लेसेस हैं, तमाम लोगों को वेदर के हवाले से अपना लाया अमल इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अब सुबह बारिश हो गई तो जी रात में डिसाइड हो रहा है कि दफ्तर में क्या होगा, या सुबह डिसाइड हो रहा है कि स्कूल में क्या होगा। तो ये तमाम चीजें भी है मेरे ख्याल में जिसका ख्याल करने की जरूरत है। कंटीजेंसी प्लान होना चाहिए, आपको पता है, आपके एम्प्लॉय को पता है, आपके स्टूडेंट को पता है कि अगर इस तरीके का वेदर है
तो हम हमारे क्या पास करेंगे? हमें क्या करना है। ठीक, सो विद दैट जवाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया so आपकी तशरीफ आवरी का और ये तमाम इन्फॉर्मेशन का। वेदर इज बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टू डिस्कस एंड टू गेट अवेयर ऑफ, तो इसके लिए आपको इसके बारे में जानते रहना ज़रूरी है और जो इस वक्त की सूरत हाल है वो भी आपने बेहतरीन तरीके से बताई। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपसे एक और स्टोरी शेयर करेंगे और उसकी मुनासबत हमारे लिए, हम सब के लिए बीइंग मुस्लिम्स क्या है ये भी आपको बताएंगे।